मुझे ऐसे लगता है कि जो मोदी जी पिछले 20 साल से एज अ लीडर करते आ रहे हैं और उसका जो एक्सपीरियंस है वो लोगों ने अपने शब्दों में बयान किया है जी क्योंकि कई बारी के आप कभी नहीं देखेंगे मोदी जी अपनी तारीफ खुद कर रहे हैं। जी वो क्या होता है, लोग अपना एक्सपीरियंस बताते हैं और वो एक्सपीरियंस ही है जिस वजह से वो आज पिछले 20 साल से जी रहे हैं। जो यहाँ पे चल रहा है, जो इतना बड़ा एज अ लीडर टेन्योर है, बहुत डिफिकल्ट है। हाँ जैसे जयशंकर जी ने कहा कि वो आज तक कोई इलेक्शन नहीं हारे यस और मोदी जी इटसेल्फ इज नॉट अ पर्सन, इट्स अ आइडियोलॉजी नाउ। क्योंकि लोग मोदी जी को पहचानते हैं उनके कर्मों से, सही बात तो वो कर्म प्रधान आदमी है, एक भी छुट्टी नहीं ली। अभूतपूर्व चीज़ें हुई हैं। अभूतपूर्व का मतलब है जो कभी मुमकिन ही नहीं होती थी। और देश में ऐसी ऐसी समस्याएं 500-5000 साल की सॉल्व हुई हैं। मैं तो एक बात कह सकता हूँ, मोदी जी आदमी नहीं है, भगवान है। मोदी जी बहुत इंक्लूसिव इंसान है और वो जितने भी भारतीय हैं उनको कहते हैं सह भारतीय। चाहे हम कहीं के भी प्रवासी हो, वो सबको अपना मानते हैं और वो ऐसे इंसान हैं जो समझते हैं कि हर किसी में बहुत क्षमता है अपने देश के लिए अच्छा करने की, अपने देश की सफलता के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो उनकी जो मानसिकता है वो बहुत ओपन माइंडेड इंसान है, बहुत इनोवेटिव इंसान है और हमेशा सबको साथ लेकर चलते हैं। मोदी है तो मोदी है तो जी बिल्कुल अमेजिंग काम किया है मोदी जी ने। गुजरात को आप देख सकते हैं कि कहां से कहां तक ले गए हैं। मैं जब इंडिया में था, मेरी कंपनी का जो ऑफिस था, जो फैक्ट्री थी, वो अहमदाबाद में थी। आई हैव सीन अहमदाबाद ग्रोइंग फ्रॉम हियर टू हियर इन 10 years एंड आई हैव सीन द सेम गवर्नेंस इन इंडिया, स्लोली मूविंग। इंडिया डिजिटल हो रहा है। मोदी जी ने इतनी सारी डिजिटल वो करे हैं। मोदी जी धीरे धीरे जो इतनी सारी चीज़ें ला रहे हैं इंडिया की, अब आप देख सकते हैं इंटरनेशनली इंडिया कितना ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। जयशंकर जी आए हैं, आप जयशंकर जी के इंटरव्यू देखिए दुनिया में। इट्स अमेजिंग अमेजिंग एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ मोदी जी, जयशंकर, अमित शाह, इन सब की जो टीम है, दे आर वर्किंग सो हार्ड। मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैंने लास्ट मंथ, अभी 3 हफ्ते पहले मैं इंडिया से वापस आई हूँ। मैं 2019 में गई थी एंड माई इंटायर फैमिली इन इंडिया इज़ अ मोदी फ़ैन। बट मैं जेन्युइनली बताऊँगी, जो मैंने एक्सपीरियंस 2019 में किया वो भी अमेजिंग था। एंड जो मैंने एक्सपीरियंस ये हिमाचल से लेके, बिकॉज हिमाचल में मोदी जी का इतना ज़्यादा प्रमोशन चल रहा है, हिमाचल से लेके पंजाब, हरियाणा से लेके, इनफैक्ट मैं दिल्ली एयरपोर्ट से जो मैंने एक्सपीरियंस किया एंड इंक्लूडिंग मुंबई एंड एयरपोर्ट्स, इट वाज अमेजिंग। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं इंडिया में नहीं हूँ। वेल मैं ये कहना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया को वर्ल्ड मैप पे नंबर 1 पे लाके रख दिया है। इनफैक्ट पहले हम जाते थे तो there would be some apprehensions about talking about whether we are Indians or not, but I can say that we are proud to be Indian and I feel goodsy and gutsy when I go ahead and introduce myself in this attire, and if I have to walk on the Queen Street अपने इसमें, I feel absolutely proud and that योगा को भी इन्होंने फेमस कर दिया पूरी दुनिया में। I was there when they were doing that yoga day for the international day and we were at the Sky Tower and everyone was like keeping an eye on us, looking up to us. Why not? Proud to be Indian. Go Modi. Go Modi. तो एक बार बोल दे फिर, Yes. मोदी है तो मुमकिन है। थैंक यू सो मच गाइस। घर मोदी, घर घर मोदी। जो कुछ हमने 1984 में सफ़र करा है, जो प्रीवियस गवर्नमेंट जो मोदी साहब से पहले थी, आई थिंक प्रॉब्ली उनके बारे में जितना कम बोला जाए उतना अच्छा है। क्योंकि हमने इतना ज़्यादा सफ़र करा है कि हमें घर बार छोड़ना पड़ा, कुछ हमें इंसाफ नहीं मिला, कुछ कंपनसेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी ने केयर नहीं करा। लेकिन हेड्स ऑफ एंड ग्रेट टू मिस्टर मोदी, इन्होंने जो सिखों के लिए करा है और ऑब्वियसली सबका ध्यान रखा, और जो उसके बाद में इतने सालों के बाद जो अब इंसाफ हो रहा है, आई थिंक उसके लिए नरेंद्र मोदी जी को लाखों लाख धन्यवाद है। हमारे दिल से दुआ है कि हमारे लिए आगे आने वाले समय में भी वो ऐसे ही काम करते रहें और जो सिखों के लिए किया। तो स्पेशली थैंक्स टू नरेंद्र जी। मैंने इनकी कई वीडियोस देखी हैं, कई जगह जब हरिमंदिर साहब में गए और जब पगड़ी पहनते हैं, या जो रकाबगंज गुरुद्वारे गए, इंडिपेंडेंट गए, किसी के साथ नहीं गए, वो एक दिल को छूने वाला माहौल था, मोमेंट था। मेरे को बहुत अच्छा लगा उस टाइम से। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। और हो सकता है 1924 के छोड़ के 29 तक ये हमारे प्राइम मिनिस्टर बने रहे। मेरे को लगता है सबसे अच्छी बड़ा बात जो है मोदी जी की,
वो दिल से सभी के साथ बात करते हैं, वो अपना समझ के एहसास करते हैं कि ये चीज़ इनके साथ गलत हुआ है, इसलिए वो आगे बढ़कर उनके लिए काम करते हैं। नॉट ओनली उनके दिल में सभी के लिए प्रेम है, बट लेकिन क्योंकि वो इस चीज़ को समझते हैं हमने सफ़र करा है और इनका साथ देना चाहिए और इनके बारे में कुछ सोचना चाहिए और डेफिनेटली इंसाफ इनको मिलना चाहिए। और जो वो कोशिश कर रहे हैं वो हो सकता है आने वाले समय में भी और कुछ उनके लिए दुआएं हमारे लिए निकलती रहेंगी।